लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था डॉक्टर साहब वो क्या पढ़ा था? प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म एक हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो ग्लास से बन रहा है हमारा, ठीक है। प्रिज्म में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ रही थी? एक हमारे पास में लाइट रे आ रही थी, अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान दें तो ये हमारे पास में लाइट रे ऐसे करके आई थी, याद होगा तुमको। यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था? ये हमारी ऐसे करके बैंड करी थी, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया था और यहाँ से लाइट रे हमारी निकल गई थी। दिस इज कॉल्ड द इमरजेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अगर बहुत अच्छे से याद होगा तो दिस इज एंगल A और अपना को याद है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ये आप लोगों को याद है, I प्लस ई माइनस ए। फिर उसके बाद हमने कहा था मिनिमम डेविएशन के लिए तो ये कितना हो गया था? 2I माइनस ए। और इस कंडीशन के लिए अगर तुम्हें याद होगा तो हमने कहा था I इज इक्वल टू ई था, R1 इक्वल टू और इक्वल टू R, यही तो था। एक कंडीशन और होती है कि फॉर एट मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन अगर हम बात करें तो जो हमारी ये वाली रे है, रे इनसाइड द प्रिज्म, रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, इज पैरेलल टू बेस। ये कंडीशन और याद रख लेना, इसको लिख लेना कहीं सजा के कि एट मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अगर हमारे पास होगी तो जो रे है वो प्रिज्म के बेस के, जो अंदर वाली रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी, मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला और तुम्हें याद होगा, n इज इक्वल टू था हमारा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। अरे हाँ कि ना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। उसके बाद अगर तुम याद करोगे तो मैंने कहा था डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। ये कब के लिए था? मिनिमम। मिनिमम कैसा था ये? थिन प्रिज्म के लिए था। किसके लिए था? थिन प्रिज्म के लिए था, हाँ कि ना। और क्या चीज इसमें जानना चाह रहे थे तुम? क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे कुछ, अगर तुम्हें याद होगा क्वेश्चंस क्या क्या किए थे। हमने कहा था कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, यहाँ पर एंगल ले लो कोई भी, और यहाँ पर मान लो ये एंगल है 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो ये 60 डिग्री है ऐसे करके। तो मुझसे कह रहा है बताओ सारी चीज़ें क्या क्या बता सकते हो। आई तुम्हें गिवन है 60 डिग्री, सॉरी 45, आई कितना है 45 डिग्री, डेल्टा कितना है पता नहीं, R1 कितना नहीं पता, R2 कितना नहीं पता, अरे हाँ कि ना, E कितना नहीं पता, A कितना, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें निकालना है। इसके हिसाब से निकाल के बताओ तेजी से सारे लोग। क्या क्या लगाएंगे हम? इस पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है बताएगा ये सचिन बताएगा। सचिन क्या होता है स्नेल्स लॉ? नहीं बताओगे है ना, घर पे नहीं पढ़े हो तुम, जाके बताओ ज़रा, तुम बताओ शहजान, नहीं बताओगे? हिमांशु बताओ, नहीं बताओगे? बिमल, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये मैंने कहा था ऐसे ही बताना मुझे हमेशा। कैसे बताने के लिए कहा था? N1 इक्वल टू N2 साइन। बताया, याद है या नहीं है? करोगे भी नहीं? कर लेंगे, कब करेंगे बताओ? दक्ष N1 कितना है बोलो? 1। साइन आई कितना? साइन 45। N2 फिर साइन आर, बोलो हाँ कि ना। साइन 45 की वैल्यू, ये √2 यहाँ पर और कूदा तो ये क्या हुआ हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये आर जो होता है ये कौन सा आर होता है? R1। तो यहाँ पर हमारा जो R1 आया वो कितना आया? 30 डिग्री आया। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? 30 डिग्री का R1 है अनुराग।
फेंक दूंगा उठा के, इधर देख। अब अपना को ए पता है कितना है, तो R2 कितना हो जाएगा, R1 हमारा 30 आ गया और 60 ये है, तो A बराबर R1 प्लस R2 होता है ना, तो ए R2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। डेविएशन कितना आ जाएगा, I प्लस ई माइनस ए। अभी क्या चीज मिसिंग है, E मिसिंग है। इस वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, 45 हो जाएगा। तो I और E कैसा हो गया हमारा, तो डेविएशन कैसा हो जाएगा, यानी कि 2I माइनस I कितना आया है, 45 इंटू 2 और A कितना, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ऐसे करके ही तो घूमेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पहली रे यहाँ पर ये R1 बनाई, जाना था इसको ऐसे, जा रही है ऐसे करके, तो ये 30 कितना 15 डिग्री का रोटेशन मारा। फिर दूसरी वाली रे को ऐसे जाना था, ये ऐसे करके मुड़ी होगी तो 15 डिग्री का और मारा होगा, तो दोनों मिला के कितना डिग्री का रोटेशन मार दिया, 30 डिग्री का रोटेशन मार दिया होगा। हाँ कि ना, पक्की बात या कच्ची बात, ओके नोट करो इसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई फंसा है, अरे बोलो भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई फंसा है, दूसरा और तीसरा रह गया है। आई और ई दोनों बराबर है, इक्विलेटरल प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, बना सकते हो नहीं, अरे नहीं बना सकते, अरे बना सकते हो कि नहीं, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की, अरे हाँ की, अरे हाँ की, हाँ। आज तुम्हें सन्नाटा नहीं दिख रहा क्लास के अंदर, बताओ क्यों, हाँ बताओ क्यों। देख रहे हो जनता कितनी समझदार हो रखी है। मैंने किसी से थोड़ी कहा था, लेकिन लोग जान रहे। ऐसा ही हुआ, एक बारी एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे, एक बारी एक साइड नहीं हटेंगे, कैमरे का फोकस है। एक बारी एक एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि सरकार चोर है। क्या लिख दिया, सरकार चोर है। पुलिस वाले आए, उसे उठा के ले गए। तो उठा के ले गए, बोले क्यों क्यों लिखा है ये, बोले भाई मेरी बात तो सुनो, मैंने ये थोड़ी लिखा है कि हमारे यहाँ की सरकार चोर है, मैंने तो ये लिखा है सरकार चोर है। तो बोला अच्छा, हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ है, दोस्तों के साथ। सबको पता है कि कौन दुष्ट है। शांति दिख रही है क्लास के अंदर या नहीं? अगर ये शांति आज अगर दिख गई क्लास में बायो की, तो आज की छूट है। जिस दिन शैतानी उस दिन सीधे सीधे गेम खत्म। आगे बढ़ूं? अरे अर्सला ये नोट कर लिया तुमने? कल तो कर लिया था बेटा। अब सुनो क्या है हमारा, दूसरा बताऊं या नहीं बताऊं? तीसरा बताते हैं। फॉर अ प्रिज्म कैप्ट इन एयर, एक प्रिज्म है जो कि हवा में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हवा में, उड़ नहीं रहा है, मतलब उसका मीडियम जो है वो एयर है, ठीक है। अ प्रिज्म कैप्ट इन एयर, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए, ये कौन सा एंगल है? ये अपेक्स एंगल है। इनने गलत बोला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिव एंगल बोलेगा इसे। अच्छा सुनो जरा, इसने बोला है रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल कॉमा लगा हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ इमरजेंस ई बिकम इक्वल। ये सबके सब क्या है? और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। हाँ कि ना? सब चीजें बराबर कह रहा है अपेक्स एंगल है, डेविएशन है, ई है, ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारी? इक्वल है। हाँ कि ना? ऑल आर बढ़िया। तो सोच के बताओ, डेविएशन इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। हाँ कि ना? डेविएशन की जगह ई रखूं? सोचो जरा, डेविएशन इज इक्वल टू आई, आई की जगह कितना रख सकता हूं? 60।
ई की जगह डेविएशन माइनस डेविएशन, बोलो हाँ कि ना। ई की जगह भी डेल्टा, ए की जगह भी डेल्टा, क्योंकि सब कैसे हैं? तो डेल्टा डेल्टा क्या हो गई है? तो डेल्टा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कौन निकल आया हमारा? डेल्टा ए कितना आया? 60। ई कितना आया? अच्छा, आई और ई कैसे हैं? आई और ई, तो क्या मिनिमम डेविएशन है या नहीं है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 और R2 कैसे होते हैं? वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी समझ आ रहा हमको? आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा बाबू, मिनिमम डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 और R2 कैसे हैं? और वो बराबर किसके हैं? ए अगर 60 है तो R कितना होगा? 30 होगा। चाहिए क्या है हमसे? n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। बोलो सही है कि गलत है? डेविएशन कितना है? a कितना? 60 प्लस 60 120/2, तो कितना बनेगा ये? साइन 60। और ये साइन 30। बोलो हाँ कि ना। साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, ये कैंसिल हुआ। n बराबर, मुझे लगा ही नहीं, 2 कहाँ रह गया बाबू? 2 गया, टाटा, खत्म, बाय बाय। 2 तो कैंसिल हो गए, नहीं आया। तीसरे के बाद बताओ। नहीं आया मोनिस को, आ गया। इतनी तेज आवाज निकलनी चाहिए बंटी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ आगे। अरे बाबू नोट कर लेना, उस पे आ जाएगा, घर पे करते रहना अपने आराम से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd DPP। यहाँ लिख दिया, आप कर लेना इसके हिसाब से, है ना। ग्रुप पे आ जाएगा, ग्रुप पे नहीं आएगा तो डाउनलोड कर लेना। उसमें से लड़के और लड़कियाँ अपने अपने ग्रुप पे डाल लोगे डाउनलोड करके। बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। क्वेश्चन सुनो जरा, बाबू क्या कह रहा है। अपने पास में क्या है? एक राइट एंगल प्रिज्म है, ट्रायंगल नहीं है। क्या है? प्रिज्म। चलो दिख रहा? पढ़ो, तुम्हारे पास DPP है दोनों के पास, पढ़ो उसमें जरा क्या लिखा हुआ है। फोटो शो अ राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म। कैसा प्रिज्म? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का मतलब उसकी ये साइड और ये साइड कैसी है? इक्वल है। नामकरण करें अगर A, B और C। अब बोल रहा राइट एंगल, यानी कि यहां पर ये एंगल कितना? तो बची ये साइड और ये साइड दोनों बराबर भी हैं। तो जब ये बराबर हैं डॉक्टर साहब, सही है, बराबर दिख रहा। अब तो एंगल कितने कितने हो जाएंगे डॉक्टर साहब बताओ? आइसोसेल्स का मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये एंगल और ये एंगल भी कितने कितने के? 45-45। इसलिए क्योंकि टोटल 180 होना थे और 190 था ही था, तो बचे दोनों का सम मिला के 90 होना था और बराबर बराबर, तो 90 का आधा कितना हो गया? तो 45-45 के हमने यहाँ पर एंगल बना दिए। गॉट इट? तो बता सकते हो अपेक्स एंगल कितना आ रहा? अपेक्स एंगल कितना आया? 45। बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे 1.414, दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये काली काली आंखें 2√2। कितना? 2√2। अब कह रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बताना है। कह रहा आई बताओ। क्या बताओ? आई बताओ। आई को कह रहा है बताओ। ये हमने कहा ये एंगल हमारा आई है। कह रहा है सो दैट यहां पर क्या हो? फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे थ्रो डायगोनल फेस, दिस इज कॉल्ड डायगोनल फेस। ये कौन सा फेस है? डायगोनल वाला। इससे क्या हो जाए? गो अनडेविएटेडली, यानी कि बिना डेविएशन के लाइट रे क्या हो जाए? निकल जाए। सोचो जरा, इस सरफेस पे अगर कोई चीज में डेविएशन ना हो तो ये लाइट ऐसे ही तो जाना चाहिए 90 के एंगल पे, तो 90 के एंगल पे ही बाहर निकल जाएगी। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही तो निकलना है। तो ये एंगल कितना हुआ? 90। कितना हुआ? और ये एंगल होगा कौन? R2। इस सरफेस पे R2 ही तो है, तो
R2 कितना चाहिए? 0 भाई, 90 नहीं चाहिए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना, सरफेस से 90। ऐसे नहीं चलेगा काम, सोच ही नहीं रही है जनता। भाई गर्मी लग रही है क्या? चौकन्ने हो सब लोग, मुंडी पकड़ो, हिलाओ, ऐसे करके हिलाओ। नहीं हिलाई किसी ने भी, सोओगे सब। हिलाओ सब, मुंडी पकड़ो, मुंडी पकड़े, पूरा अंदर का भेजा हिलना चाहिए। अब कहानी सुनो, फिर से कहानी सुनो। फिजिक्स है, ये खेल नहीं है, ये खेल नहीं है बच्चों का। अरे बोलो, तेल निकल जाता है अच्छों का। सुनो मेरी बात, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना गधेड़ी जनता। ए प्लीज कीप क्वाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो ताकि इस वाली फेस पे जो लाइट आ रही है वो अनडेविएटेडली क्या हो जाए, निकल जाए अनडेविएटेडली। हाँ कि ना? इस पे अनडेविएटेडली निकलने का मतलब लाइट ऐसे करके आना चाहिए। जब इस सरफेस पे ऐसे आएगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। क्या इस वाले पार्ट में डेविएशन हुआ? नहीं। तो अगर हमारी लाइट ऐसे करके आ रही है, टिचिक टिचिक ऐसे करके, क्या यही एंगल आई है या नहीं है? अगर ये आई होगा तो लाइट ऐसे करके मुड़ेगी, इस तरीके से मुड़ जाए कि इस वाली सरफेस पे ये कितना एंगल बनाए, नॉर्मल। तो यही नॉर्मल हो गई ना, नॉर्मल से कितना एंगल बनाए, ये इमर्जेंट एंगल कितना हुआ, R2 कितना हुआ, लेकिन सरफेस से कितना एंगल बना, सरफेस से 90 बना है बाबू, सरफेस से। लेकिन नॉर्मल से एंगल कितना, 0। तो नॉर्मल से R2 0, नॉर्मल से E 0। अब बताओ A बराबर क्या होता है डॉक्टर साहब, R1 प्लस R2 की कहानी समाप्त। तो A जितना है उतना ही हमारा R कितना आया, यानी कि ये एंगल हमारा कितना आ गया, 45। हमसे पूछा क्या है, I, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इस वाली कंडीशन पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, फिर से सचिन बताएगा। सचिन बोल स्नेल्स लॉ, बोल जल्दी से बोल स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताओ जो अभी लगवाया था उससे पहले। पीछे पलटना नहीं पलटना है, दिमाग को खुला रखना है। हाँ बताओ, अभी ध्यान है, ध्यान ठिकाने पे नहीं है। बताओ शहजान, हिमांशु अवस्थी, N1 साइन I इक्वल टू N2। अब बोल इसको, दोनों लोग बोलो क्या लिखा हुआ है, N1 साइन I इक्वल टू N2 बोलो शहजान। जिसको नहीं बोला जा रहा मैं अब पकड़ने वाला हूं। इन दो का नंबर आ चुका है, अब तुम लोगों का नंबर आने वाले हैं सबके। बोल के बताओ क्या लिखा है, याद हो जाएगा ये। इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? ये वो लॉ है जो पूरे के पूरे रिफ्रैक्शन में काम आता है। व्हाटएवर, चाहे वो चैप्टर तुम्हारा प्रिज्म हो, चाहे तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो, हर जगह पे स्नेल्स लॉ काम में आएगा। तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस स्नेल्स लॉ काम में आएगा, तुम्हारा लेंस स्नेल्स लॉ काम में आएगा। तो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में काम में आना ही आना है। और मिरर वाले में हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर f इज इक्वल टू r/2, ये काम में आना है। रिफ्लेक्शन के लिए वो और रिफ्रैक्शन के लिए ये, बस यही जरूरी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अरे हाँ कि ना? अब बताओ, यहां पर इस पे लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, तो 1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहां पर 1 साइन I इक्वल टू √2 साइन R कितना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा टिचिक टिचिक। साइन I बराबर कितना, तो I बराबर साइन I अगर 1 हो गया तो I बराबर कितना, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, यानी कि ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? और वैसे भी तुम्हें पता है कि अगर मेरे को ये बताओ जरा, √2 देखा तुमने, क्या देखा, तो तुम्हें क्या दिखा, क्रिटिकल एंगल। क्या दिखा, इसका क्रिटिकल एंगल कितना है। और हमें अगर 45 R2 चाहिए, मतलब अगर हमें रेयरर से भेजना है
फिर से सुन लो जरा ध्यान से, जब मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ें मेरे को ज्वालिन द्वालिन समझ में आती है और बाकी कुछ समझ में ही नहीं आता है। सुनो ज़रा ध्यान से फिर से चौकन्ने। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या है? जब लाइट रे डेंसर से आएगी किसी एंगल पे और वो रेयरर में कितना एंगल बनाएगी? 90। तो जो एंगल इंसिडेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ये डेंसर में होता था। अगर रेयरर में 90 से आए तो डेंसर में इसका क्रिटिकल कितना है? कितना है? 45। इसका क्रिटिकल एंगल इस सरफेस का, इस जो तुम्हारा प्रिज्म है इसका क्रिटिकल कितना है? और 45 भी आर चाहिए मुझे, वो मैंने यहां से निकाला था। आर कितना, कहां से निकाला था? आर ये निकाला था ना। R2 कितना हुआ था? तो R1 और A बराबर था। तो A अगर हमारा 45 है तो R1 कितना? क्रिटिकल कितना? तो क्रिटिकल के बराबर R चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? क्या मैं पेन चलाता इस क्वेश्चन के लिए? बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो सकता था कि नहीं हो सकता था? छापो इस क्वेश्चन को। कैसा प्रिज्म बोला भाई ने? कैसा प्रिज्म बोला? इक्विलेटरल कैसे होते हैं ये बताएगा मुझे। कौन बताएगा? सचिन बताएगा। सचिन बताओ। बुरा तो नहीं मान रहा? हाँ। इक्विलेटरल प्रिज्म कैसे होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जानते हो वैसी बात? आइसोसेल्स कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड और दो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अरमान तुम्हें याद है ये? पक्का? इधर हिमांशु तुम्हें? ठीक है। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका एपेक्स एंगल कितना हो गया बाबू? कितना हो गया एपेक्स एंगल? 60 डिग्री का। कह रहा है इसमें लाइट रे हमारे पास जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ जा रही है, टिचिक करके, और ये टिचिक करके निकल जा रही है। तो इसका जो डेविएशन आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा? 30 डिग्री का आ रहा है कि नहीं है? ए अरसला क्या देख रहे हो? कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट बताओ। क्या बताओ हमारी? किस में? प्रिज्म में बताना है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ या ना? प्रिज्म जहाँ रखा हुआ है वो एयर है। प्रिज्म कहाँ रखा है? ये सही से बैठ, अब चौकन्ने होके बैठ। हाँ, प्रिज्म रखा है अपना कहाँ पर? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता। प्रिज्म का पता है? नहीं पता। सोच के बताओ स्पीड ऑफ लाइट के लिए। ए विमल, स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैंने कोई फॉर्मूला दिया है तुम्हें? इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू V2 बाय V1। हाँ कि ना? कभी दिया है या नहीं दिया है? V2 बाई V1 नहीं, N2 बाई N1 भाई। हाँ, N2 बाय। अब सोचो मीडियम 1 हमारा ये वाला है एयर। मीडियम 1 कौन है? उसमें स्पीड कितनी होती है? सी। चलो और सुंदर लिखें, कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, इसको V मान लेते हैं जो निकालना है, इन प्रिज्म। सही है। इक्वल टू कितना? N2 यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 1। नहीं आया? अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है? तो बताओ जरा मिसिंग क्या है अपना को? हमें निकालना है V और बिना N के वो निकलेगा? तो N बराबर हम लोग यहां से निकालेंगे। N बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस अपॉन साइन। नहीं आया। ए कितना? डेल्टा कितना? 60 प्लस 30 90 बाई 2। तो ये बनेगा हमारा साइन 45 अपॉन साइन 30। सही है कि गलत है? साइन 45 की वैल्यू और ये कितना? सही। तो ऊपर बचा कितना बचेगा? ये कौन बराबर? n बराबर। सही है कि गलत है? अगर मैं इस n की जगह कितना रख दूं तो v यहां जाएगा, √2 यहां जाएगा, ये बनेगा 3 × 10 की पावर बाय इज इक्वल टू, मुझे लगा ही नहीं तुमको आया आंसर। गुरु गोविंद दोहो खड़े काको लागू पाए। तो बताओ जरा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? कोई बताएगा? गुरु खड़े हुए थे और गोविंद खड़े हुए थे। गोविंद मतलब
गोविंद वैसे कहा जाता कृष्ण जी को। दोनों लोग खड़े हुए थे तो बंदा जो था वो टेंशन में था कि किसके पाँव छुए। हाँ, पाँव किसके छुए, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई गुरु के छुओ। तो मुद्दा ये है कि गुरु ज़्यादा बेहतर है, और उनकी नाफरमानी लाइट काट देती। कटी। आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू फॉर, ओए सुन रहे हो, फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √2। अपेक्स एंगल कितना, 90। कह रहा फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देयर विल बी आ TIR, देयर विल बी आ TIR। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पूरा एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देयर इज नो इमरजेंस, देयर विल बी नो इमरजेंस फ्रॉम द अदर फेस। जो दूसरा फेज है वहां से कोई भी इमरजेंस का एंगल, सॉरी कोई भी लाइट रे इमर्ज नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। एक तो तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो यार। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। ए सुनो अनामिका, कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एंगल आई, किससे, एंगल आई की वो जो √2 बता रहा था वो उसमें था, किसमें, ना ऑप्टिकल फाइबर में। हाँ, कह रहे एंगल आई क्या होगा, एंगल आई की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज लाई कर सकती है। अगर लाइट रे यहाँ से आए और इस फेस से ना निकले, ना निकले का मतलब इस फेस पे क्या लगे, चाहे कोई भी वैल्यू रखो आई की। कह रहा आई की कौन सी वैल्यू रखें कि इस फेस पे क्या दिखे तुमको, बोल दो ना जरा, TIR लगे। तो यहां पर TIR लगने के लिए यहां जो R2 है डॉक्टर साहब, ये कितना है, कौन है ये, तो R2 कैसा होना चाहिए, R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसका क्रिटिकल एंगल है कितना, कितना है, निकालने की जरूरत है, दिख रहा है अपना को। इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 45। बहुत सुंदर। सोचो जरा, अपेक्स एंगल ए कितना है, 90। अभी 90 जो है ये बराबर है हमारे R1 प्लस R2। ऐसे ही तो समझ आ रहा, R1 प्लस R2 बराबर 90, जिसमें हमसे कह रहा कि R2 की जो सबसे कम वैल्यू भी हो वो भी क्रिटिकल एंगल यानी कि 45 से ज्यादा, मतलब मिनिमम ऑफ R2। तो हम कम से कम 45 से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर रखेंगे इसको, तो ये 45 से थोड़ा सा ही कम होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ कि ना। अगर ये 45 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये 45 से थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं। तो हम कह रहे हैं चलो 45 लेकर भी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको, हालांकि मुझे ये 45 से कैसा चाहिए, कम चाहिए। तो सोच के बताओ, जब मैं इसको 45 रखूं, इसका क्रिटिकल कितना है, तो अगर ये 45 यहां पर है तो दिस शुड बी, आई शुड बी कितना, 90। नहीं आया, रिवर्स क्रिटिकल एंगल। कैसा, अगर डेंसर में क्रिटिकल एंगल बन रहा है तो रेयरर में कितना होना चाहिए, 90। लेकिन अपना को 45 से कम चाहिए कि ज्यादा, तो आई भी कैसा होना चाहिए, 90 से कम। 90 से नहीं आया, मतलब R1 if we want क्या, R1 less than 45, therefore I should be less than 90। क्या आंसर होना चाहिए बताओ, अरे बोलो भाई, I 90 से कैसा होना चाहिए, बड़ा कि छोटा, छोटा होना चाहिए। गॉट इट, अरे बोलो हाँ कि ना, गॉट इट, नोट करो इसको। अब ये सब सारी चीजें भावनाओं पे हैं, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। रिवर्स क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट अपना लोग जानते ही नहीं है। क्रिटिकल एंगल जानते हैं, डेंसर से गई, रेयरर में आ गई, 90 बन गई। लेकिन अगर रेयरर में 90 पे आ रही है तो डेंसर में कितना होगा, -16। बताओ आंसर, बताओ तेजी से बताओ आंसर, जल्दी बताओ। आज पापा आ रहे हैं ना तुम्हारे, हाँ 45 हो रहा है, हाँ तो पूछा आपने, हाँ 45 नहीं है, क्रिटिकल है। आज पापा आ रहे हैं ना, रोको बेटा।
क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है एनी एंगल अदर देन 90, हाँ या ना? तो 90 के अलावा, लेस देन 90 लिखा ना, तो 90 के अलावा बाकी सारे एंगल, 90 से ज्यादा कहां कर पाओगे तुम? दूसरे मीडियम में घुसा दोगे क्या? नहीं आया? आया कि नहीं आया? मोनिश सो रहा, अब जागा होगा, पापा का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाह, नब्बे के अलावा कोई भी वैल्यू, 90 से ऊपर की तो वैल्यू ही नहीं है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन थोड़ी हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन नहीं है ना इसमें। इसमें जो करेक्ट मतलब सिंगल करेक्ट आंसर है ये। तो अगर ये मल्टीपल आंसर होता तो यहाँ पर तो मजेदार मौसम है, सब बिल्कुल ठंडे ठंडे शिमला बना हुआ है, नहीं है? आगे वाले बेचारे इतना गर्म भी नहीं है, एक एसी और चल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फंसाए? अरे भाई बोल दो ना जरा। 30 25, अरे passes through an equilateral prism suffer a minimum deviation, find angle between the ray inside the prism and the base। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डॉक्टर साहब, हाँ, फॉर मिनिमम डेविएशन रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, क्या बनेगा? 0। अरे हाँ की ना, ये भी हो गया तुम्हारा, ओरल हो गया। और बताओ, सारे हो गए? डीपीपी कंप्लीट? जमन 44 में जो Q होता है ना सिंबल में Q का मतलब होता है थीटा, और वो जो 300 लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में ये वाला जो 0 लास्ट वाला है वो डिग्री का 0 है, टिचिक ऐसे 30 डिग्री, 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, 50 डिग्री, ये है। हम्म, 50 डिग्री वाला चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 44 है ना तुम्हारे पास, दोनों के पास? हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन में देखो जरा क्या दिख रहा। हमारे पास थीटा कितना है? पहला 30 डिग्री और बाइसेक्टर पे है, यानी कि सिमेट्रिक है। कैसा है? तो सबसे पहले n निकालने के लिए हमें देखना होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यही तो 360 अपॉन 30 माइनस 1, ये कितना आया? 12 माइनस 1 n। p के लिए क्या बना? a के लिए क्या बना? a के लिए क्या बन गया? q। दूसरा देखो 36, तो 10 माइनस 1 9, अरे बोलो हाँ की ना। तो b के लिए क्या बना? p। फिर उसके बाद 22.5 देखेंगे c वाले के लिए, 360 अपॉन 22.5। पहले ये देखो इवन है ऑड है, कितना आ रहा? कितना आ रहा? ये पूरा 16 आ रहा है, पूरा 16। तो 16 इवन है, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहां पर सी वाले का कितना बनेगा? एस। डी को सॉल्व करूं? डी भी निकाल दो, चलो 50, 360 बाय 50 कितना बनेगा? 5 ने काटा, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1। 5 दूना 10, 7.2। बाइसेक्टर पे है तो कितना आंसर? 7। 7 है, 7। 8 की जगह 7 कर ले। डन होया कुछ? डीपीपी को माने खत्म।
41 काली काली 41 टुडुडु। अच्छा नोट करोगे? लो भाई लो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7.8 7.2 अगर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हैं तो ये 7 बनेंगे और असिमेट्रिकल हैं तो ये 8 बनेंगे। इससे फर्क नहीं है। वो जो डेसिमल तुम कह रहे हो 0.5 के बाद वाले को हम 1 बढ़ा के लेते, वो वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट, असिमेट्रिकल है नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट प्लस 1। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, एहनी जैसी चाँद, देखा जो तुझे जाना हुआ है बुरा हाल। डन होया? क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं फंसा है? अरे बोल दो भाई, इसके बाद तो कोई नहीं फंसा? कोई नहीं फंसा? आगे बढ़ जाओ। वो कहाँ है ताजवर और सुहेल? चलो क्वेश्चन 41। अगर कोई मेरे पास में ये ग्राफ होता है डॉक्टर साहब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो मुझे बता सकते हो tan थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर, अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो और ये वाई एक्सिस पे मेरे पास में साइन आर लिखा हुआ हो और एक्स एक्सिस में मेरे पास साइन आई लिखा हुआ हो, हाँ कि ना? तो क्या मुझे बता सकती है जनता tan की जगह क्या लिखूंगा मैं? tan 30। वाई एक्सिस की जगह क्या लिखूंगा? साइन आर अपॉन साइन आई। बोलो गॉट इट? अब सोचो tan 30 की वैल्यू कितनी है? साइन आर अपॉन साइन आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा? साइन आई इज इक्वल टू √3। नहीं आया? आया या नहीं आया? बता सकते हो 1 और √3 ये क्या चीज़ है? n1। ये क्या चीज़ है? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दिखाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये कितना आया? √3। हाँ कि ना? इसका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन को सही करा दूंगा मैं, करेक्ट करा दूंगा। इसको देख लो, पहले देख लो। तुमसे क्या पूछा है? कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v से डिनोट करते हैं, अपॉन एयर c से डिनोट करते हैं। अगर हमें पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ ये पता है या नहीं पता है? स्पीड इन मीडियम अपॉन स्पीड इन एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन, नहीं आया। एयर का कितना है डॉक्टर साहब? मीडियम का कितना? अच्छा, ये जो स्पीड बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ये n टाइम्स ऑफ c है। कितना है? अपॉन में इज इक्वल टू c ने c को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? यही आंसर है इसका। हाँ, देन वैल्यू ऑफ n जो बोल रहा है वो ये है। अरे हाँ या ना? कुछ क्लियर हुआ? 1/√3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? इस सरफेस को मैंने ना पॉलिश कर दिया यहाँ से, इस सरफेस को मैंने, गुड धन्यवाद। अब सुनो, इस सरफेस को मैंने क्या किया? मैंने एक लाइट रे भेजी है ऐसे करके, टिचिक। यहाँ क्या ड्रॉ किया?
ये लाइट रे क्या करेगी? बेंड करेगी, हाँ कि ना? कह रहा व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट शुड बी द so that the ray inside the prism retrace back. This angle is 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक लाइट रे आई प्रिज्म के अंदर, किसके अंदर? प्रिज्म के अंदर एक लाइट रे आई, तो किस एंगल से उसको हम यहाँ पर इजेक्ट करें, डालें किस एंगल पे, ताकि ये वाली जो रे है इस मिरर से साथ टकराने के बाद वापस इसी रास्ते से वापस आ जाए। रिट्रेस का मतलब उसी रास्ते को फॉलो कर ले वापस आने में, हाँ कि ना? तो सोच के बताओ, रिट्रेस के केस में ध्यान से ये चीज हमारी क्या बन गई है डॉक्टर महिमा? क्या बन गई है? प्लेन मिरर। तुम ही बोल रहे हो ये चीज हमारी क्या बन गई है? प्लेन मिरर, हाँ या ना? प्लेन मिरर में रिट्रेसिंग कब होती है? जब प्लेन मिरर पे कोई 90 डिग्री के एंगल पे आए तो 90 से ही वापस हो जाता है। यानी कि ये जो लाइट रे आ रही है ये नॉर्मली आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना? नॉर्मली आना चाहिए, नॉर्मल से आना चाहिए। यानी कि ये जो R2 हो रहा है ये कितना है? 0। और R2 अगर 0 है तो R1 कितना? A के बराबर, विच इज इक्वल टू कितना? ये 30 डिग्री, ये √2, तो ये एंगल I निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे? बताओ सचिन, स्नेल्स लो। हाँ, क्यों जालिम होता हूं समझ में आया? क्यों बुरा लगता हूं समझ आया? ये कर लेता याद, मैंने आज इसी को ही टारगेट कर दिया, इसके याद हो गया फॉर्मूला। अरे हाँ कि ना? n1 कितना रखूं? साइन I, अपना को I निकालना है। n2 कितना है? और R कितना है? R1 30, साइन 30 की वैल्यू साथ में, तो क्या बनेगा ये? टुचिक टुचिक कितना बना? लाइफ इज अ रेस, इफ यू नॉट रन फास्ट यू विल बी लाइक ब्रोकन अंडा। क्या? नोट करो इसे तेजी से। एक क्वेश्चन और करते हैं, जो सही करके बताएगा अगर कर लोगे तो अच्छा है, वरना फिर मैं, एक तो तुम्हारे अंदर जुनून नहीं दिख रहा है कि और अच्छे क्वेश्चन कराओ और अच्छे। बेटा फिर मुझसे पढ़ने का और घटिया टीचर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम मुझसे अच्छे क्वेश्चन नहीं निकलवा पा रहे हो तो। आगे बढ़े डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और देख लें, लगे हाथ। क्या बोलता मोनिश? बढ़ जाएं? चलो एक क्वेश्चन देखो, अपेक्स एंगल कितना है डॉक्टर साहब? अपेक्स एंगल कितना है? 4 डिग्री। एक लाइट रे ऐसे करके इंसिडेंट करिए यहां पर, ठीक है? ठीक, यहां लगा हुआ है एक प्लेन मिरर, तो इससे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट बाहर निकलेगी। अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ओके, इसको और सुंदर कर दूं, ऐसे करके गिरा दो, बिल्कुल सीधी है, हॉरिजॉन्टल है, हाँ कि ना? हॉरिजॉन्टल आई। अब क्या रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही अपना √2 पुराना रख लें। कह रहे फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, कहां से रिफ्लेक्शन होगा बेटा? अरे बोलो, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपना को क्या फाइंड करना है? टोटल डेविएशन फाइंड करना है। क्लॉक और एंटी क्लॉक देख लेना। अच्छा, ये प्रिज्म कैसा प्रिज्म है हमारा? थिन प्रिज्म की कंडीशन जो डेविएशन आता है, और डेविएशन बाय प्रिज्म बता सकती है जनता क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? 1.414 √2 ए तूबा, √2 कितना और a कितना है?
4 डिग्री तो कितना बनेगा ये 0.414 इंटू 4 कितना बनेगा 4 चौक 16 कैरी 1 4 कम 4 और 1 5 4 चौक 16 का 6 कैरी 1 1.6 डिग्री का। बोलो हाँ कि ना। और ये डिग्री जो है जैसे ये सीधी सीधी आ रही थी, अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं तुमको तो डॉक्टर साहब मेरी नज़रें देखो ज़रा, यहाँ पर क्या दिखेंगी तुमको। ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, सही है ना। लाइट जो जाएगी वो कैसे जाएगी वो समझते हैं। बट ऐसे थोड़ी होता है। बोलो हाँ। डेविएशन कितना मारा, इसे बोलेंगे डेविएशन 1। और ये डेविएशन 1 क्लॉक है एंटी क्लॉक है? ए जमाल तो भाई काहे मत्था पकड़ा हुआ है, देख इधर। ये लाइट रे ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे बेस की तरफ मुड़ी कि नहीं। कितना डिग्री, अरे हाँ कि ना। अब सोच के देखो जरा, यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं ऐसे करके तो ये 1.6, तो ये कितना 1.56। Z नहीं बन गया भाई, यहां पर देखो ऐसे करके Z बना कि नहीं बना। तो ये अगर अपना 1.656 है तो ये भी कितना हुआ। तो बताओ जरा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया इसका डॉक्टर साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया। तो अगर मैं इसका डेविएशन 2 निकालूं तो डेविएशन बाय सिंगल मिरर होता है 180 माइनस 2i। याद है किसी को? तो 180 की जगह 180 माइनस 2 और i की जगह कितना लिखूंगा, कितना बनेगा बताओ जरा। ये 16 दूना 32। यार इसको हटाते ना, काहे लंबा कर रहे हैं, इसको हटाओ। 180 माइनस 3.2 कितना बनेगा, 180 माइनस 3 177 168.178 176.8। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? देखो इसके ओरिजिनल रास्ते से ये ऐसे ही तो ओरिजिनल ये था, यही तो डेविएशन आया है डेविएशन 2, तो ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन जो डेल्टा नेट आएगा वो क्या आएगा हमारा, डेविएशन 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 176.8 प्लस 1 पॉइंट नहीं आया 6, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 13 14 कैरी 1 2 और 6 8। सही जा रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज नहीं आ रहा, पक्की बात। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थिन प्रिज्म कॉन्सेप्ट भी लग गया, डेविएशन भी समझ लिए। क्या मेरी सारी बातें क्लियर हो रही हैं, हाँ या ना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मज़ा आया, वाह 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 वाह। अपने पास में एक मिरर है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये क्या चीज़ है, सबको पता है? इधर अपने पास में क्या रखा है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है डॉक्टर साहब, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक की जो साइड है वो 2 मीटर की है, कितनी? और ये साइज भी कितना है, 2 मीटर का है। कह रहा है इसका जो सामने वाला फेस है इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। ये जो P वाला फेस है ये मिरर से रखा हुआ है 3 मीटर की दूरी पे, क्वेश्चन में गिवन है कितना रखा हुआ है। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कह रहा है 1 मीटर की है, हाँ कि ना? तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक की जो चौड़ाई है वो कितनी दिख रही है तुम्हें, 2 मीटर। तो इमेज जो बनेगी वो भी एक ब्लॉक शेप की बनेगी, उसकी चौड़ाई बताएं। फाइंड द विड्थ ऑफ इमेज, इमेज की विड्थ बताना है, हाँ कि ना? पहली बात। अच्छा सोच के बताओ, मिरर के ये पास है, मिरर के ये वाली लाइन कैसी है, पास है। तो इसकी इमेज अलग फॉर्मेट करेगा। मान लो ये 2 मीटर लंबा कोई बंदा है, 2 मीटर लंबा कोई बंदा है लेकिन मिरर के पास है, तो इसकी इमेज जैसी भी देगा, पास में है तो बड़ी देगा। और इस वाले की ये दूर है,
इसकी, तो दो अलग अलग हाइट आ जाएंगी ना, पी और इसका नाम देते हैं यार पी आर एस। पी एस वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बड़ी होगी, और क्यू आर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज, तो दो अलग अलग हाइट मिलेंगी। तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हाइट्स ऑफ इमेज। इमेज की क्या फाइंड करना है डॉक्टर साहब? हाइट फाइंड करना है, हाँ कि ना? ओए, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक माना ये सारी तेरी, रुक तो जा तू, ये तो बता तू कहां से आई है? आ हा। सुनो मेरी बात, हम बात कर रहे हैं फॉर ऑब्जेक्ट पी एस, फॉर ऑब्जेक्ट पी एस ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो पी एस ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे? तो u बराबर कितना? फोकल लेंथ नहीं आया, तो अगर हम देखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस, सही है? f की जगह कितना? माइनस का 1, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 3, 1/v बराबर, तो 1/v इज इक्वल टू 3/-2, माइनस का 2/3, तो v बराबर यानी कि माइनस का, सोचो जरा इसकी जो दूरी है वो कितनी है? पोल से डॉक्टर साहब जो दूरी है वो कितनी है? इसकी कितनी है? यानी कि यहाँ आधे पे कहीं मिलेगी इमेज या नहीं मिलेगी? अभी अपन हाइट पे नहीं जाते, अभी अपन ये देख रहे हैं कि आधे पे मिलेगी, हाँ कि ना? तो यानी कि ये पी क्यू वाला जो सेक्शन है, ये पी वाले सेक्शन की इमेज यहाँ मिलेगी। गॉट इट? अब क्यू वाले सेक्शन की बात करें तो क्यू वाला सेक्शन अपना कितनी दूर है डॉक्टर साहब? यहाँ पर है 5 मीटर। फॉर ऑब्जेक्ट, अरे सुनो, फॉर ऑब्जेक्ट क्यू आर, सही है? बताओ यू कितना रखूंगा? शहजान बता कितना रखूंगा? यू, क्यू आर कितनी दूर है इससे? पोल से क्यू आर कितनी दूर है? 3 और 2 और भी तो है बाबू, देखो 5 कितना है लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस का 5 मीटर, हाँ कि ना अनामिका? एफ कितना? तो यहां से अगर मैं 1/v निकालूं डॉक्टर साहब, तो यहां से होगा माइनस का 1 प्लस का 1/5। बोलो सही है कि गलत है? अरे यार 3 की जगह 5 कराया बस। 5 1 इज 5, माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस का 4/5, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट, माइनस का मीटर में, हाँ कि ना? ये कितनी दूरी पे था? 1.5 मीटर की दूरी पे। u कहाँ, दूसरा वाला कहाँ है? यानी कि यहां कहीं, बोलो यहीं कहीं तो बनेगा। तो बताओ इन दोनों इमेज में कितने का गैप आएगा? पहला आंसर बोलो, फाइंड द विड्थ ऑफ इमेज। विड्थ कितनी आ जाएगी? 0 पॉइंट, नहीं आया। अब हाइट का केस चेक करते हैं। इस केस के हिसाब से हाइट मैग्निफिकेशन होता है माइनस का प्लस माइनस v अपॉन प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना निकाला है डॉक्टर साहब अपना ने? माइनस का 1.5। u कितना है? माइनस का 3। सही है कि गलत है? नहीं आ रहा तो वैसे सो रहे हो? पक्का सो रहे हो? कच्चा? हाइट ऑफ इमेज कितनी है? नहीं पता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे नहीं पता? चुया ये 2 तो है, 2। इसने काटा कितना आया? 2। इसने काटा कितना आया? और 2 ने 2 को काट दिया, 2 ने, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? -1। यानी कि मुंडी कहाँ की तरफ है? नीचे। -1 यानी कि इस PQ वाले PS वाले पार्ट की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी? 1 की ऊंचाई आएगी, 1 मीटर हाइट। सही है कि गलत है? अब देखेंगे दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए वही माइनस का प्लस माइनस v बाय इज इक्वल टू प्लस माइनस हाइट ऑफ, नहीं आया। v कितना रखूं?
यू कितना रखूं 2। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। इसने काटा कितना 4। और सही जा रहा हो, इसने इसको काटा कितना आया। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आया 1/2। अरे 1/2 है ना, तो यानी कि 0.5 मीटर। तो ये वाली जो साइज होगी ये कितनी होगी, इसको ऐसे करके दिखाएंगे हम। ये साइज कितना है, ये साइज कितना 0.5 मीटर। अरे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये साइज कितनी है, इसकी साइज इसकी चौड़ाई कितनी है 0.25। हाँ कि ना, अच्छे क्वेश्चन में शुमार होगा ये। सारी चीज़ें क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।